हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा इससे पहले भी एक वीडियो आया था जिसके अंदर मैंने आपको इंटरव्यू की मतलब फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड इंटरव्यू की आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी, कुछ बोनस टिप्स दी थी। उसी से रिलेटेड में आज भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा या कुछ ऐसी प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वो जो टिप्स हैं और जो मेरे सजेशंस हैं वो आपकी काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बोनस टिप्स फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो देखिए, सबसे पहले मेरी जो टिप है, जब भी आप फार्मा इंडस्ट्री के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो सबसे पहली प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में पहले पूरी रिसर्च करके जाएं। ठीक है, तो यहां पर जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूं बेसिकली वो नॉलेज वाइज का मतलब ये है कि वो टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से नहीं देने वाला हूं, वो क्वेश्चंस या वो प्रिपरेशन जो कि आपको टेक्निकल के अलावा भी करनी है और वो आपकी काफी हेल्प भी कर सकती है, ये याद रखिएगा। तो मैं फिर से बात स्टार्ट करता हूं कि जो हम बात कर रहे थे वो था कि आप जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, चाहे वो एमएनसी हो या इंडियन कंपनी हो, तो वो सभी कंपनीज के बैकग्राउंड के बारे में पता करके जाए। बैकग्राउंड से रिलेटेड है वो कंपनी कब कहां पर सिचुएटेड है, कब बनी थी, किस बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, और उनका कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अभी सेल होने वाला है, यहां तक कि अगर आप चाहें तो वो फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा नॉलेज रखें। साथ ही साथ उनका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन उनके मार्केट के अंदर उनके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं और वो किस वजह से मार्केट में सबसे नंबर 1 है। अगर वो कंपनी मार्केट में अगर है तो कि उनका ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर है, तो इस बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो अगर आप कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज रखते हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, जिससे उनको ये लगेगा कि ये जो पर्सन है ये इस नौकरी की नीड है, इसको ये नौकरी चाहता है कि ये यहाँ पर जॉब करे और इसी वजह से ये आप कंपनी के बारे में पूरी सर्च करके आया है और इसको मार्केट का भी नॉलेज है। ठीक है, तो मेरी पहली टिप और पहला यही बोनस टिप होगी कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पूरी रिसर्च करके जाएं। यहां पर मेरी आपको जो दूसरी टिप है वो ये है कि आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाएं या आप कई बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। देखिए, प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कों से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको ये बात पता ही नहीं होती है कि वो उसका जवाब कैसे दे रहे हैं, उनका पोस्चर क्या है या उनकी जो वोकल है वो उस स्पीड क्या है, वो किस हिसाब से बोल रहे हैं, या कई बार वो अटक अटक के बोलते हैं। तो मैं इस टाइप के स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूं कि आप एक बार घर के अंदर कांच के सामने बैठ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि आप उनको जवाब कैसे देंगे, जब आप जवाब देंगे तो आप कैसे दिखाई देते हैं उनको। इस टाइप से आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जब आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, तो आप अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं घर के अंदर, जैसे कि आपको किस हिसाब से बोलना है या जो क्वेश्चंस मैं भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो उससे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप बिल्कुल एक फ्लुएंटली बोलेंगे, एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे और सिस्टमेटिक बोलेंगे। ठीक है, तो उस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें और आप एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो वही वाला प्रिंसिपल यहां पर लगेगा कि आप परफेक्ट तरीके से आंसर दे पाएंगे और वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यहां पर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि आप हमेशा कुछ एग्जांपल्स को रेडी रखें। देखिए, एग्जांपल से मेरा क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं कि कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू के अंदर कि आपसे कोई स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या एचपीएलसी चलाना आता है, आपको जीसी, डीजो या इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आप अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन करते हैं कि सर मैंने ये इंस्ट्रूमेंट चलाना आता है, इसका नॉलेज है। तो आपसे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि सर मैंने एचपीएलसी के ऊपर कोई रिसर्च वर्क करा है, या कोई मेरा मेजर प्रोजेक्ट जो था, जो मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था वो एचपीएलसी के ऊपर था, डीजो के ऊपर था और आप उसके ऊपर मेरा कोई पेपर पब्लिश हुआ है, या मैंने कोई सेमिनार अटेंड किया है एचपीएलसी के ऊपर, किसी भी XYZ किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप नाम ले सकते हैं और उसका आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि सर ये देखिए सर्टिफिकेट मैंने एचपीएलसी की ट्रेनिंग ली है या सेमिनार हैंडल किया है। तो उससे क्या होगा कि उस एग्जाम्पल से वो लोग एक तरीके से मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ, ये जो पर्सन जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है और इसको एचपीएलसी, जीसी या जो भी इंस्ट्रूमेंट की हम वो बात करेंगे
या जिसका भी आपने एग्जाम्पल दिया है वो उसको चलाना आता है। तो एक तरीके से ये सबूत के तौर पर रहेगा जब आपको एग्जाम्पल देके बताएंगे कि सर मुझे इंस्ट्रूमेंट चलाना आता है, क्योंकि ये आपकी काफी हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तो सीधी सी बात है वो उसको जस्टिफाई भी करेगा और वो आपकी बात मानेंगे भी। तो थोड़ा सा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो जब भी कोई स्किल से रिलेटेड आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट जो हैं वो भी साथ में लेके जाएं, वो आपको दिखाने में काफी हेल्प कर सकते हैं और वो आपके आगे चल के हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो जो भी आपके सेमिनार्स के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी साथ में आप कैरी करें। जो भी आपने डिप्लोमा कोर्सेज करे हैं उससे रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई कोर्स का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपकी वहां पर हेल्प कर सकता है। क्योंकि जब आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई स्किल के बारे में पूछा जाएगा कि आपको MS वर्ड चलाना आता है, और अगर आपने कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है तो वो आपकी काफी हेल्प करेगा, वो सर्टिफिकेट आपकी काफी हेल्प कर सकता है वहां पर। ठीक है, यहां पर मेरा एक पॉइंट और है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ड्रेसिंग से रिलेटेड। देखिए आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपकी ड्रेसिंग जो होनी चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए। इससे पहले मेरा जो इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड जो इंटरव्यू था, जो मेरा वीडियो था, उसके अंदर मैंने पूरा सिस्टमेटिक वे में क्लियर किया था कि ड्रेसिंग का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बट मैं उसी पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ड्रेसिंग कैसे रखनी है, तो सीधी सी बात है, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले जो आपका इंप्रेशन होता है ना वो आपकी ड्रेसिंग से ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रेसिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। आप नॉर्मल फॉर्मल होके जाएं, फॉर्मल कपड़े ड्रेसेस पहने। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्रेसिंग का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि वो आपकी सीरियसनेस बताता है जॉब के लिए। देखिए अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप बी फार्मा हैं और आप एज ए केमिस्ट के लिए जा रहे हैं, एनालिस्ट के लिए जा रहे हैं, तो होगा क्या, जैसे आप एक तरीके से फुल ड्रेसअप में रहेंगे, आपके जो जूते हैं वो सिस्टमेटिक होंगे, यहां तक कि आप फॉर्मल ड्रेसअप में रहेंगे, तो उससे पता चलेगा कि ये बंदा जो है वो किस जॉब के इंटरव्यू देने के लिए आया है। मतलब वो केमिस्ट के लिए पूरा B.Pharm ग्रेजुएट स्टूडेंट है और वो उसी के इंटरव्यू देने के लिए आया है। बट आप बिल्कुल ऐसे चले जाएंगे, आप चप्पल में चले जाएंगे, जीन्स और टी-शर्ट डाल लिया है, या शर्ट आपका बिल्कुल प्रेस नहीं है, या कुछ भी आपने नीचे जीन्स डाल रखी है, ऊपर एक शर्ट है जो बिल्कुल ही पुराना सा लग रहा है, नीचे जो आपके जूते हैं, कई बार तो लड़के कैनवास के जूते पहन के आ जाते हैं, या कई लड़के तो मैंने देखे हैं कि चप्पल पहन के आ जाते हैं कई लोग इंटरव्यू देने के लिए। तो उससे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये किसी ऑफिसर की जॉब के लिए नहीं, ये किसी मजदूर की जॉब के लिए आया है। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रेसिंग का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उनसे जो अगर आप इस ऊट पटांग ड्रेसेस पहन के अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो उनको जो पर्सन जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि आप जो है वो किसी मजदूर के लिए या आप इस जॉब के लिए बिल्कुल भी सीरियसली नहीं है। यहीं पे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ओवर ड्रेसिंग करके चले जाते हैं, मतलब वो जॉब एज ए फ्रेशर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और वो वेल सूटेड बूटेड और ऊट पटांग यानी कुछ जरूरत से ज्यादा ही ओवर ड्रेसअप कर लेते हैं। तो वो भी गलत, एक तरीके से गलत इंप्रेशन लाता है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन क्या है, उनको ऐसा लगता है ये बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये ऐसा लग रहा है ये जबरदस्ती ऐसे ऊट पटांग कपड़े पहन के आ गया है, ये जरूरत से ज्यादा ही हेवी ड्रेसअप करके आ गया है। तो आपको फेक भी नहीं लगना है और बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगना है कि आप मजदूर या बिल्कुल मवाली की तरह आप इंडस्ट्री के अंदर आ गए हो। आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वेल ड्रेसअप में रखना है, एक फ्रेशियर की तरह आपको फॉर्मल ड्रेसअप रखना है और जाना है इंटरव्यू के लिए। तो जो आपका इंप्रेशन पड़ेगा वो सिस्टमेटिक वे में पड़ेगा और वो ये दिखाएगा, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको भी लगेगा कि ये पर्सन जो है वो सिंसियर पर्सन है, इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा एसेट साबित हो सकता है अगर हम इसको पर्सन को लेते हैं, और वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। जो मेरी अगली टिप है वो है प्ले इट कूल, मतलब आपको बिल्कुल कूल डाउन रहना है। देखिए कूल डाउन का मतलब ये है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो कोशिश करें कि आप जो आपको इंटरव्यू के लिए जो टाइम दिया गया है उससे कम से कम आधे घंटे पहले पहुंच जाए, या घर से भी आप आधे घंटे पहले निकले। उससे होगा ये कि हो सकता है कि आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़े या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप लेट हो सकते हैं। तो जब भी आपका इंटरव्यू हो कोशिश करें आप टाइम से आधे घंटे पहले पहुंचे। उससे ये होगा कि आप बिल्कुल कूल हो जाएंगे, वहाँ का थोड़ा एटमॉस्फेयर देख लेंगे, थोड़ा सा आप सिट डाउन होंगे, थोड़ी बी प्रिपेयर हो जाएंगे, तब थोड़ा अंदर से आप प्रिपेयर हो सकेंगे। तो इससे होगा ये कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे, ना ही आपका जो बॉडी का पोस्चर होगा वो भी सिस्टमेटिक होगा। क्योंकि कई बार लड़के ऐसा होता है कि इंटरव्यू देते टाइम काफी लेट हो जाते हैं, और जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं और जब आप लेट होते हैं, आपका नाम एक बार बुला लिया जाता है कि यार वो बंदे को बुलाओ, बट वो पहुंचा ही नहीं है, और फिर आप बाद में जाते हैं, तो समझ जाइए कि आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन तो पहले ही पड़ चुका है। उसका रीजन ये है क्योंकि कंपनी वाले फिर ये सोचेंगे कि इंटरव्यू देने के लिए लेट आया है, तो जब आप इस बंदे को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये बाद में तो और लेट आएगा, समझ रहे हो। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो आप कोशिश करें कि टाइम से करीबन आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, रिलैक्स रहें,
सिंपल वे में इंटरव्यू दें, अपने बॉडी पोस्चर का भी ध्यान रखें आप, आपकी लैंग्वेज और आपकी जो टोन हो वो भी सिस्टमेटिक हो। कोशिश करें कि आपकी जो बॉडी पोस्चर हो वो बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ भी ना हो, या आप बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ भी ना हो कि ऐसा पीछे हो जाए, रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल सिस्टमेटिक जो एक नॉर्मल होता है, सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि ये इंटरव्यू देने के लिए काफी सिंसियर है और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में ये इंटरव्यू देने के लिए आया है। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे या नर्वस होंगे तो वो ये सब चीजें पकड़ लेंगे, उससे वो समझ जाएंगे कि ये इंटरव्यू देने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, या तो फिर ये नर्वस है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट जो होगा वो थोड़ा इंटरव्यूअर के पास जाता है और वो थोड़ा आपको पॉइंट, जो इंटरव्यू में आपको जो पॉइंट मिलने वाले हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्शन नहीं होगा नर्वस होने की वजह से, क्योंकि देखो ये तो सीधी सी बात है कि आप इंटरव्यू देने जाओगे तो नर्वस तो होते ही होते हैं। ये तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसा दुनिया में ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जो इंटरव्यू वाले दिन नर्वस ना हो। नर्वस तो हर आदमी होता है, बट नर्वसनेस को आपको कैसे कंट्रोल करना है, अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो आपको नर्व्स को तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे और थोड़ा सा आप टाइम से पहले जाएंगे और अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे, तो आप अपने आप ही अपने नर्व को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर जो मेरा नेक्स्ट आपको जो टिप है वो है बी हॉनेस्ट। आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार रहना है। आपके जो भी जवाब होने चाहिए वो ईमानदारी के साथ होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको HPLC चलाना आता है, तो बोलते हैं हाँ सर आता है। GC आता है, हाँ आता है। मतलब वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो भी उनसे बोला गया हाँ आता है, हाँ आता है। उससे होता यह है कि जब जैसे आपने बोल तो दिया कि मुझे GC चलाना आता है, बट जैसे ही GC से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे आ जाता है, HPLC से रिलेटेड कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आंसर नहीं दे पाते हो। इससे ये होगा कि आपने झूठ बोला है। उसमें आपका इंटरव्यू जो होगा ना, वो अच्छा खासा इंटरव्यू जो चल रहा था ना, वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है और हो सकता है कि वो फिर आपको भारी भगा दे, क्योंकि जब आपने झूठ बोल ही दिया और झूठ बोलने के बाद वो क्वेश्चन जो है वो उस डायरेक्शन में चले गए, आपके झूठ वाले डायरेक्शन में चले गए, तो फिर तो आपका होना है कि आपने बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ बोल दें कि सर मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या सर मैंने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। बट आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मुझे ये चलाना आता है और मुझे इसके बारे में सब आता है। मतलब जो आपको चलाना आता है उसके बारे में आप बता सकते हैं, बट जो आपको चलाना नहीं आता है, जो स्किल आपकी डेवलप नहीं है, उसके बारे में आप बिल्कुल ही हमेशा सच बोलें कि आपको उसके बारे में नहीं आता चलाना, और मैं आपकी इंडस्ट्री में आके धीरे धीरे मैं उसको कैच कर लूंगा, उसको पिकअप कर लूंगा। ये आप थोड़ा सा उनको विश्वास दिलाइए। बट कभी भी आप झूठ ना बोलिए कि सर मुझे ये चलाना नहीं आता है या चलाना आता है, तो होगा ये कि फिर वो इंटरव्यू जो होगा ना वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे अगर आप बोल दें कि सर मुझे HPLC वो सिस्टमेटिक वे में चलाना आता है, बल्कि आपको, जबकि सच बात तो ये है कि आपने कभी HPLC देखा तक नहीं है, तो होगा ये कि जैसे ही आपने बोला कि HPLC मुझे चलाना आता है, तो फिर वो आपको HPLC के ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, डिटेक्टर, कॉलम, अलग अलग टेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे, और फिर होगा ये कि आपको कुछ आएगा नहीं, आप सॉरी बोलते रहोगे और आपका इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करें कि हॉनेस्ट रहें, ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहें और बिल्कुल वैसे ही जवाब दें। मेरी जो नेक्स्ट जो टिप है आपको वो है कि डू नॉट अफ्रेड टू क्लोज द डील। मतलब जब कई बार ऐसा होता है कि जब इंटरव्यू खत्म होता है तो एंड में जो कंपनी के जो पर्सन्स होते हैं ना, वो आपके साथ हैंडशेक करते हैं और कई बार वो आपसे ये भी बोलते हैं कि आपका जो जवाब थे वो हमें काफी अच्छे लगे, और आप जब हमारी कंपनी से जुड़ेंगे तो हमारे कंपनी के लिए काफी अच्छे असेट साबित हो सकते हैं। यहां तक कि ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। यहां पर आप क्या जवाब देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लड़के जो होते हैं वो हाथ मिला के बाहर चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उनकी बात का जवाब देना है कि बिल्कुल सर, मैं अपने हार्डवर्क से आपकी कंपनी को काफी आगे बढ़ाऊंगा और मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। हो सकता है कि वो आपको सैलरी के बारे में पूछे कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अगर आप एज ए फ्रेशर हैं या भले एक्सपीरियंस हो, तो आपको बस यही जवाब देना है कि एज पर नॉर्म्स, मतलब जो गाइडलाइन कहती है मैं उतनी ही सैलरी एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है, तो आप अपनी जरूरत से ज्यादा भी ना दें। यहां पर कोशिश ये करें कि जब आप क्लोज द डील और आखिरी में आपको बिल्कुल भी, इसलिए मैं नर्वस होने के लिए नहीं कह रहा हूं कि अधिकतर लड़के क्या कहते हैं, इंटरव्यू खत्म हो गया चलो बाहर चलते हैं। अधिकतर बच्चे यही करते हैं कि इंटरव्यू खत्म हो गया चलो बाहर चले, जल्दी से गेट के अंदर से निकल के बाहर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप वहां कॉन्फिडेंस के साथ वहां रहेंगे, वो जो बात कर रहे हैं आपसे, आप भी उनके साथ थोड़ा सा बात कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, तो उनको बिल्कुल फील होगा कि ये बंदा जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। और ये ऐसा उनको बिल्कुल भी प्रिटेंड ना होने दे कि आप फ्रेशर हैं। वैसे हो तो आप फ्रेशर और उनको ही पता है फ्रेशर हो, बट आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो इंटरव्यू के आखिरी में जो ये बात होगी ना आपसे, इसमें अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ उनकी बातों का जवाब देंगे और उनको बिल्कुल विश्वास दिलाएंगे, तो उनको बिल्कुल प्रिटेंड हो जाएगा कि ये बंदा बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। और आगे चल के फिर ये सारी चीजें ना आपके लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जब आप उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन कर लोगे अपने सवाल जवाब से या अपनी बातों से, अपनी पर्सनालिटी से, तो ये आगे चल के बहुत काम आने वाली है। जब आपको
किसी बड़ी पोजीशन के लिए प्रमोट किया जाएगा या कोई बड़ा चैलेंज आपको दिया जाएगा, तो ये जो आपका बिहेवियर है और जो आपका जेस्चर है ना, ये बहुत आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इंटरव्यू के एंड में जब डील क्लोज होने वाली हो, वहां पर आप कॉन्फिडेंस रहें और उनके साथ प्रॉपरली बात करें और कॉन्फिडेंट के साथ बात करें। यहां पर मेरी जो लास्ट टिप है इस वीडियो की, वो है बी श्योर टू आस्क द क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो कई बार जो आपका इंटरव्यू ले रहा है या इंटरव्यूअर होते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। यहां पर देखिए, वो जरूर ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी थोड़ा सा टिपिकल है। इसका रीजन ये होता है कि वो आपसे क्यों पूछ रहे हैं कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप जरूर उनसे क्वेश्चन पूछिए। अगर उन्होंने बोला है तो पूछिए, ऐसा नहीं सर मैं कुछ नहीं पूछना चाहता हूं, मैं बस घर जाना चाहता हूं, ऐसा नहीं। आप उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आप उनको कंपनी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर यूएस में हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट जा रहे हैं इस कंपनी के, या अभी कंपनी जो है वो किन किन टाइप के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, या उनके किसी प्लांट के बारे में पूछ सकते हैं कि सर वो प्लांट जो है वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है कि नहीं है, या हमारा प्लांट सर यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो यूएस को जा रही हैं, मार्केट में हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है। तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो जो इंटरव्यू लेने वाला है ना, वो भी आपसे थोड़ा सा फेमिलियर होता है। उसको लगता है कि आप इंटरव्यू की पूरी तैयारी करके आए हैं, कंपनी के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज है या नॉलेज लेके आए हैं। कंपनी के बारे में, अगर किसी भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में अगर जानना है तो उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, उसके चेयरमैन कौन है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी की ग्रोथ के बारे में, तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो समझ जाता है कि ये बंदा पूरी तैयारी के साथ आया है और ये पूरा कॉन्फिडेंट है। तो ये वाली टिप भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो ये मेरी वो टिप्स थी जो आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप इनकी जरूर प्रिपरेशन करके जाएं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि हो ना हो इनसे ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन आपसे जरूर इंटरव्यू के अंदर पूछे जाएंगे। और ये बिल्कुल वो नॉर्मल क्वेश्चंस है और ये नॉर्मल प्रिपरेशन है जो आप इंटरव्यू के लिए जरूर करके जाएं। तो ये आपकी काफी हेल्प करेगी जॉब के लिए। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के वीडियो में और बनाऊं तो आप सजेशन मुझे दे सकते हैं, वहां इंस्टाग्राम भी और यूट्यूब में कमेंट के थ्रू भी आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।